हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं समास की। तो इसमें हम समास के भेद देखेंगे, समास के उदाहरण देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से समास। आई होप आज आपको समास आ ही जाएंगे। सबसे पहले देखिए समास। समास का अर्थ क्या है? छोटे रूप में लिखना और शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कोई चीज को छोटे रूप में लिखना या शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे दही में डूबा बड़ा, वो क्या बोलते हैं उसे? दही बड़ा। ये आपके लिए, यानी ये बहुत बड़ी लाइन हो गई और ये छोटी सी लाइन हो गई। यानी समास क्या है? छोटे रूप में लिखना समास कहलाता है। समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करें द्विगु समास की। तो इस समास में पहला पद संख्यावाची होगा, लेकिन वो शुक्त यानी ग्रुप में होनी चाहिए। कैसे? यानी वो समूह को प्रदर्शित करती हो। जो बात होती है वो क्या? समूह को दर्शाती है। जैसे नवरात्र 9 दिन के होते हैं, त्रिकाल यानी 3 काल, सतरंग यानी 7 रंग, नवग्रह। ऐसे कोई भी अगर चीज आएगी तो उसे किस में डालेंगे हम? द्विगु समास के अंतर्गत। तो देखिए, जैसे नवरात्र है, त्रिकाल है, सतरंग है, नवग्रह, सत्सई, ये एग्जाम्पल खास तौर पर आपके लिए लिखे गए हैं। सप्ताह है, त्रिवेणी यानी समझ में आ गई बात। यानी त्रिवेणी भी एक नहीं होती, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्याय, शताब्दी, अष्टभुज 8 भुजा। तो इसमें क्या समझ में आई बात? यानी द्विगु समास में क्या होना चाहिए? समूह को प्रदर्शित करता है। ये संख्या तो होती है लेकिन वो समूह पर आधारित होती है। छत्तीसगढ़, पंचाग, अष्टधातु, तिरंगा, दुपट्टा, त्रिफला, त्रिनेत्र, चवन्नी, चतुरंगी। ठीक है, यानी एक से 9 और पूर्णांक यानी 10, 20, 30 जितनी भी जो संख्या आएंगी वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अब नेक्स्ट बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो इस समास का विग्रह करके समय बीच में और लगेगा। जैसे माँ बाप, माँ और बाप, बेटा बेटी, बेटा और बेटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, दाल रोटी, दाल और रोटी, 31, 30 और एक होते हैं ना 31, 27, 20 और 7, राजा रानी, राजा और रानी। बीच में क्या लगा हुआ मिल जाएगा आपको? और लगा हुआ मिल जाएगा। तो वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भर भर के मैंने लिख रखे हैं। जैसे हाथ पाव, हाथ और पाव, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, चाय पानी, चाय और पानी। तो ये समास भी देखिए वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व, यानी इनमें या भी लगेगा। या और की स्थिति में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। तो हमने दिग्गु और द्वंद्व की बात कर ली है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कर्मधारय की। तो इस समास में एक पद दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। एक पद दूसरे पद की विशेषता कैसे बताएगा वो हम देखते हैं। नील कमल, कैसा कमल? नील कमल। नील गाय, कैसी गाय? नील गाय। जवां मर्द, खड़ी बोली, बड़ा घर, यानी ये क्या बताए? विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है। घर छोटा है या बड़ा? बड़ा। महाजन, काला पानी, काली मिर्च, कैसी मिर्च है? काली मिर्च। महादेव, नील गगन, कैसा है गगन? नीला गगन। यानी इस समास में जो एक पद है वो दूसरे की विशेषता बता रहा है। महासागर यानी बड़ा सागर, महादेवी, महर्षि, महाकाल, वीरबाला, जल परी, कौन सी परी है? जल परी है, उड़न परी नहीं है। उड़न खटोला, कौन सा खटोला? उड़न खटोला। महोत्सव, उत्सव से बड़ा है महोत्सव। तो ये सारी क्या है? विशेषता। यानी जो पहला पद होता है वो दूसरे की विशेषता बताएगा। वो कौन सा कहलाता है? कर्मधारय समास। अब देखिए, बात करते हैं अव्ययभाव समास की। तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद उपसर्ग होगा। उपसर्ग कैसे? यानी प्रति, भर, यथा, आ, से, हर, बे, पर, ये उपसर्ग होते हैं। जैसे भर
पेट भर उपसर्ग है ना, यथा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, इसमें भी आजीवन में भी आ उपसर्ग हो गया, प्रतिवर्ष में भी उपसर्ग हो गया, यथा फिर से आ गया उपसर्ग है, हर भी उपसर्ग है, बेफायदा ब उपसर्ग है, हर घड़ी हर उपसर्ग है, तो यथाशक्ति, बेशक, हर दिन दिनों दिन, हाथों हाथ, बराबर, रातों रात, कानों कान, बीचों बीच, यानी ये बे पे हर से आ यथा प्रति क्या होते हैं, प्रथम पद उपसर्ग होते हैं। छांट लेना, देख लेना, अब ये भाव समास का प्रथम पद उपसर्ग होता है। आगे देखो समास नंबर 5, कर्मधारय हो गया, अवयव भाव हो गया, तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष में प्रथम पद प्रधान, यानी जो त वाला जो प्रथम है ना वो प्रथम पद प्रधान और पुरुष प्रधान विभक्तियां होती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध का के लिए काके की अधिकरण संबोधन अलग होने का गुण हो, यानी पहली विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने, और लास्ट वाली क्या होती है, संबोधन, यानी अंतिम विभक्ति होती है संबोधन को छोड़कर सभी विभक्तियां आएंगी। तत्पुरुष में क्या नहीं आएगी, एक तो पहली विभक्ति कर्ता ने और अंतिम विभक्ति है संबोधन को छोड़कर सभी विभक्तियां इसमें आ जाएंगी। ये थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, उदाहरण देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कर्म तत्पुरुष को विभक्ति लगेगी, जैसे जेब कतरा है तो जेब को कतरने वाला, मनोहर है मन को हरने वाला, शरणागत शरण लेने वाला, गगनचुमी गगन चूमने वाला, मुंह तोड़ मुंह को तोड़ने वाला, दिनकर जी भर। इस प्रकार से आपको ये सारी विशेषता मिल जाएंगी। अब देखिए जैसे करण तत्पुरुष है, मनमानी मन से मानी, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, रोगग्रस्त रोग से ग्रस्त, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, मुंह बोली मुंह से बोली। अब संप्रदान, पहली क्या बात हुई थी, करण से, और दूसरी संप्रदान वाली, देखो संप्रदान के लिए यानी देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हथकड़ी, हाथ के लिए हथकड़ी आती है, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, शिवालय, शिव के लिए आले। ठीक है। अब देखिए अपादान से अलग, यानी जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट, देश निकाला, देश से निकाला, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। इस प्रकार से आएंगे इसमें। जैसे संबंध है का के की, समझ में आ गया, क्योंकि संबंध हम पढ़ते हैं ना विभक्तियां, तो संबंध का के की आता है। तो विद्यालय के लिए, विद्यालय के लिए घर आले। इस प्रकार से आएगा अधिकरण में पे पर, मुनि श्रेष्ठ, यानी मुनियों में श्रेष्ठ। ये जो लाइन है इसमें या तो में का प्रयोग होगा या पे का या पर का। समझ में आ गई बात। अब देखिए लास्ट समास है हमारा बहुब्रीहि समास। तो जो शब्द दिया गया है उससे तीसरा अर्थ लगाना, यानी बाहरी अर्थ। बहु होता है ज्यादा, ब्रीहि होता है भारी, यानी वो शब्द रूढ़ जो हो जाना चाहिए। जैसे दशमुख, तो 10 मुख किसके थे, रावण के। 10 ग्रीव, 10 गर्दन रावण के। गिरधारी कौन थे, कृष्ण। ब्रजेश कौन थे, कृष्ण। गोपेश कौन थे, गायों के रखवाले, कृष्ण। गोपीनाथ कौन थे, कृष्ण। मधुसूदन कौन थे, कृष्ण। नंदलाल कौन थे, कृष्ण। चतुर्भुज विष्णु, रमेश विष्णु। यानी कि जो शब्द दिया गया है उसे तीसरा अर्थ लगाना या बाहर का अर्थ लगा लेना, वो शब्द क्या हो जाना चाहिए, रूढ़ हो जाना चाहिए। वो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। तो समास के 6 भेद होते हैं और 6 हमने देख लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।